तो क्या हालचाल दोस्तों, नेकी जी ड्राइंग से आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से लेके आए हम आपके लिए सेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट के क्वेश्चन। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस एज 30 mm एंड एक्सिस 60 mm long is resting on its base on HP with one of its base edge is parallel to VP. It is cut by two sectional plane perpendicular to VP and passes through the midpoint of axis. Section plan V1 T1 is parallel to HP and V2 T2 is inclined 45 degree to HP. Draw the true shape of sectional and development or remaining lateral surface. तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक पेंटागोनल प्रिज्म बनाना है, उसका आपको ऊपर फ्रंट व्यू एंड नीचे टॉप व्यू बनाना है, जिसमें आपको उसकी ट्रू शेप और उसका डेवलपमेंट दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि हमें पेंटागोनल का बेस बनाना है नीचे। तो पेंटागोनल का बेस इस प्रकार से होना चाहिए कि उसकी एक बेस एज एक्स वाई के पैरेलल हो। तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल खींच दी है जिसकी लंबाई है आपकी 30 mm की। अब इसको पेंटागन बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने यहाँ पे देख रहा है पेंटागन बन चुका है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये प्रिज्म है तो इसमें दो पॉइंट आएंगे, एक तो उसका बेस का आएगा, एक उसका टॉप का आएगा। तो यहाँ पे दो नेम दे देते हैं हम, ए एंड 1, बी 2, सी 3, डी 4 एंड ई 5। और इसमें बीच में एक्सिस पे हम ओ को लिख देंगे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा हमने इसकी एक्सिस बना ली है। अब इसके प्रोजेक्शन हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये हमारे इसका प्रोजेक्शन, ये तो दोस्तों हम इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले जा चुके हैं और इसकी हाइट दे रखी थी आपको 60 mm की। तो हम इसकी एक्सिस से 60 mm ऊपर की हाइट ले लेंगे। तो ये हमने इसकी हाइट ले ली और बाकी को भी ऊपर ले जाते हैं। तो दोस्तों हम जैसा आप देख रहे हो कि हमने इसका टॉप भी व्यू बनाता है। अब इसके नेमिंग कर देते हैं, ऊपर डाल देते हैं हम 1 2 5 3 एंड 4। ये डैश में आ जाएंगे क्योंकि नीचे ए डैश, बी डैश, ई डैश, सी डैश एंड डी डैश। तो जैसा कि आपने यहाँ तक का देखा, अब इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि सेक्शन प्लान परपेंडिकुलर टू वीपी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस भी मतलब चाहे वो एचपी हो चाहे वो पी वीपी हो, तो जिसके परपेंडिकुलर दिया गया होगा कटिंग प्लेन आपका वहीं कटेगा। जैसे इसमें दिया गया है कि सेक्शन प्लान परपेंडिकुलर टू वीपी, तो आपका कटिंग प्लान वीपी में ही कटेगा। तो कटिंग प्लान आपको दे रखा है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से काटते हैं इसको। ये हो गया आपका इसका मिड पॉइंट। और इसमें दो कटिंग प्लेन है। तो एक है आपके एचपी के पैरेलल, तो ये आ गया आपका। और दूसरा दे रखा है आपको 45 डिग्री पे इंक्लाइन। तो चाहे आप इधर को इंक्लाइन करें चाहे आपको इधर को इंक्लाइन करें। तो इसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं हम। एक कटिंग प्लेन आपका ये आ गया। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री पे। जैसे कि हमने इनकी नेमिंग कर दी है 6 7 8
9, 10 और इधर से 11, 12, 13, 14 और 15। तो अब आप देख रहे होंगे कि जब हम इसको किसी मतलब सॉलिड को हमने पहले परपेंडिकुलर काटा तो ऊपर का हिस्सा, मतलब ऊपर का हिस्सा हटा तो आप, तो सिर्फ यही बचेगा आपके पास। और जब हमने इस पे इंक्लाइन काटा तो इंक्लाइन तो सिर्फ यहीं पे तक कटेगा ना, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो ये वाला है पोर्शन, इसको आप डार्क कर देंगे जिससे पता चले कि आपने कौन सा काटा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन आपने, इसका कटिंग प्लेन है, तो इसको डार्क कर देंगे हम। तो ये डार्क हो चुका है। अब इसका हमें प्रोजेक्शन नीचे लेके आने थे। जैसे कि हम इनके प्रोजेक्शन हम नीचे लेके आएंगे तो 6 का आ जाएगा आपका ए और 1 पे आ जाएगा। 7 का आ जाएगा आपका बी, 2 पे आ जाएगा नीचे। और 14वां जो पॉइंट है वो आपका 3 और सी पे आ जाएगा। और 15वां पॉइंट आपका 4 डी पे आ जाएगा। तो बचा बीच के 2 पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट, पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा आपका E5 पे। और जो जो मतलब 13वां पॉइंट है वो आ जाएगा आपका यहाँ नीचे E6 पे। तो इसको, क्योंकि 2 पॉइंट है ना, एक तो इस वाली कटिंग प्लेन का हो गया और एक इस कटिंग प्लेन का हो गया, तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिए इनके। तो अब जैसे आप, अब इसमें हम हैचिंग लाइंस डाल देंगे, लेकिन हैचिंग लाइंस इस बार पहले तो इधर से डालेंगे हम। ये एक साइड हमने हैचिंग लाइंस डाल दी है। अब दूसरी तरफ हम इसके सीधा अपोजिट में, मतलब ऐसे में हैचिंग लाइंस डालेंगे। तो हमने इस साइड भी हैचिंग लाइंस डाल दी हैं। अब हमारा काम है, यहाँ पे हमें ट्रू शेप बनानी है। तो ट्रू शेप हम यहाँ नीचे बनाएंगे, लेकिन एक बार याद रखें, हम ट्रू शेप सिर्फ इन पॉइंट्स का बनाएंगे, ना कि इन पॉइंट्स का। तो बनाते हैं। ट्रू शेप के लिए आपको इसका जो एक कटिंग प्लेन है इसके पैरेलल आपको यहाँ पे लाइन लानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। ये हो जाएगा, इसकी नेमिंग नहीं की थी हमने उस टाइम। ये हो जाएगा आपका V1 एंड T1, ये V2 एंड T2। तो ये हम सिर्फ इसकी, इस कटिंग प्लेन की ट्रू शेप बना रहे हैं, तो इसी का नाम लेंगे यहाँ पे V2 डैश एंड T2 डैश। तो जितने भी पॉइंट है आप उनको सीधा परपेंडिकुलर इस पे लाते हैं। तो पहला पॉइंट, ये आ गया, दूसरा और तीसरा, चौथा, ये आ गए। अब इनको मार्क करते हैं इनको। तो पहले हम 6 वाला पॉइंट ले लेंगे। तो इसको हम XY पे आके यहाँ नीचे A1 पे मार्क कर, इधर आएंगे फिर, और यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 6। और फिर उसके बाद 7 वाले पे आएंगे। तो 7 वाले XY पे आ गए हम, और XY से नीचे B2 वाला ले लिया। फिर इस लाइन पे आए और यहाँ से यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये, तो 7 वाला पॉइंट हमने मार्क कर दिया है। अब ये यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो दोनों को मार्क करेंगे अलग अलग। तो पहले हम 8 वाले पॉइंट को XY पे लाके यहाँ इसको ऐसे मार्क कर देंगे। और फिर 13 वाले पॉइंट को यहाँ नीचे मार्क कर देंगे। तो ये हो जाएंगे आप, तो ये वाला पॉइंट हो गया था आपका 13 एंड ये वाला हो गया था आपका 8। तो हम सबको मिला देते हैं। तो जैसे कि हमने इन सबको मिला दिया है यहाँ नीचे, अब इन पे हैचिंग लाइन डाल देंगे। तो जैसे कि हमने इस पे हैचिंग लाइन डाल दी है, अब इनको, ये हो गई हमारी ट्रू शेप, ये हो गया हमारा सेक्शनल प्लान। अब बनाते हैं इसका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बनाने के लिए आपको XY लाइन को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा, और ऊपर से भी। इसको यहाँ पे
अब हम इस पे पेंटागोनल जो था उसकी जितनी बेस साइज थी हम उतने पार्ट कर देंगे इसके। तो ये हो जाएगा यहाँ पे से पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो हमने इसके 5 पार्ट कर दिए हैं, तो इनकी नेमिंग करते हैं अब। तो ऊपर हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ये 1 ही आएगा, क्योंकि जब इस पेंटागोनल को खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ और जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ आ जाएगा। तो नेमिंग तो एक ही रहेगी उसकी, इसलिए ये 1 आ जाएगा। वैसे ही नीचे ए बी सी डी ई और फिर से ए आ जाएगा। अब इनके प्रोजेक्शन हम आगे ले जाएंगे, जो ये कटिंग प्लेन्स के प्रोजेक्शन थे हम इनको आगे ले जाएंगे अब। तो ड्राफ्टर की मदद से हम इनको सेट कर लेते हैं पहले। तो पहले 6 वाले पॉइंट को आगे ले जाएंगे। तो 6 वाला पॉइंट कटा है हमारा ए और 1 पे, तो हम इसके प्रोजेक्शन A1 तक ले जाएंगे। ये A1 तक आ गए यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर 6 आ गया। उसके बाद 7 वाले पॉइंट को हम ले जाएंगे B2 तक, तो ये वाला B2 तक आ गया इसका प्रोजेक्शन, तो ये पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा। तो हम 6 वाले पॉइंट को ले गए थे हम A और 1 तक, लेकिन 6 वाले पॉइंट A1 तो यहाँ भी तो है, तो इसके 2 पॉइंट जाएंगे इधर। फिर हम 7 वाले प्रोजेक्शन को इधर ले गए थे ये B2 तक। अब 13 वाले को ले जाते हैं E5 तक, तो यहाँ तक चले गए ये। तो आपके यहाँ पे 13 और 8, अब इन सबको मिला देते हैं। तो हमने इस सबको मिला दिया है, तो ये बन गया आपका डेवलपमेंट लेटरल सरफेस। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो। धन्यवाद।